हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे काफ़ी सारे जूनियर्स मुझसे ये कह रहे थे कि उन्हें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस समझ नहीं आ रहा और उसके न्यूमेरिकल्स भी नहीं बन रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं उसके न्यूमेरिकल्स हम इजी वे में कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या बनता है और मेगा स्पोरोजेनेसिस से क्या बनता है। तो आपको ये याद रखना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हम मेल गैमेट बनाएंगे और मेगा स्पोरोजेनेसिस से हम फीमेल गैमेट बनाएंगे। आप मेगा मतलब लड़की जैसा नाम लग रहा है तो इससे आप ये याद कर सकते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस से हम फीमेल गैमेट बनाएंगे। गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या है, सबसे पहले आ जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं। फिर इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस से इसमें टेट्राड बनेगा। गाइस, टेट्रा मतलब 4, तो इसमें वही टेट्राड बनेगा। अब ये टेट्राड में से हम देख लेते हैं, एक उठा के देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक जनरेटिव पार्ट। अब जनरेटिव पार्ट में एक माइटोसिस होगा जिससे कि 2 मेल गैमेट बनता है, जिसको स्पर्म न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। तो गाइज, ये रहा हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले आ गया हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको पॉलन मदर सेल भी हमने बोला। उसमें मियोसिस हो गया जिससे टेट्राड बना हमारा। अब ये सारे टेट्राड में माइटोसिस होगा। इसमें से हम एक पार्ट का देख रहे हैं, तो उसमें ऊपर होता है वेजिटेटिव सेल और नीचे जनरेटिव। अब जनरेटिव पार्ट जो होता है उसमें माइटोसिस होता है, सिर्फ जनरेटिव पार्ट में माइटोसिस होगा, जिससे 2 मेल गैमेट बनेगा, जिसको स्पर्म न्यूक्लियाई भी बोलेंगे। तो यही रहा हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन आ सकता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे। ये मतलब 4 पॉलन ग्रेन, ये सारे टेट्राड है ना, तो ये सब पॉलन ग्रेन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो एक मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मेल गैमेट कितने बनेंगे। तो ये एक पॉलन में कितना, 2 मेल गैमेट है, तो इसीलिए एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 8 मेल गैमेट बनेंगे। अब एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक मियोसिस से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे या कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो ये पूरे में आपने कहाँ मियोसिस देखा, तो ये बस एक जगह हो रहा है मियोसिस। तो एक मियोसिस से हमारे 4 माइक्रोस्पोर या फिर 4 पॉलन ग्रेन बन गए। तो गाइस, एक पॉलन ग्रेन बनने के लिए कितने माइटोसिस चाहिए। तो माइटोसिस 2 जगह है, तो 2 माइटोसिस चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक ट्रिक होता है। अगर आपसे पूछे कि कितने मियोसिस लगेंगे, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, और कितने माइटोसिस लगेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन है, 800 मेल गैमेट बनाने के लिए कितने मियोसिस चाहिए। तो यहाँ पे मेल गैमेट लिखा है गाइस, तो इसको पॉलन ग्रेन में चेंज कर लेते हैं। तो एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होता है, तो यहाँ पे 800 मेल गैमेट है, तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास 4 पॉलन ग्रेन आ गया। तो अब ये बताना है हमें 4 पॉलन ग्रेन में कितने मियोसिस लगेंगे। तो यहाँ पे हमारा था मियोसिस के लिए क्या डिवाइड करना है हमें 4 से, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 100 मियोसिस आ गया। अगर यहीं पे होता क्वेश्चन कि माइटोसिस कितने लगे, तो 400 × 2 कर देते तो माइटोसिस आ जाता। दैट्स ऑल गाइज, ये हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं, आपसे सारे बन जाएंगे। सो गाइज, पिछले पार्ट में हमने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। अब हम देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आ गया MMC, जिसको मेगा स्पोर मदर सेल बोलेंगे। इसमें भी टेट्राड बनेगा गाइज, और इसमें ये है कि ये तीनों टेट्राड ये डीजेनरेट हो जाएगा, बस एक फंक्शनल रहेगा। अब ये जो फंक्शनल वाला है उसके बारे में देखते हैं। तो गाइज, ये फंक्शनल वाले में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। से पहले 2 न्यूक्लियस, फिर माइटोसिस करके 4 बनेगा, और फिर माइटोसिस करके 8 बनेगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा फीमेल गैमीटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। तो ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है। तो देखते हैं कैसे। तो गाइस, ये 3 ऊपर सेल हो गया, जिसको हम 3 एंटीपोडल सेल बोलेंगे, और ये बीच में आ गया पोलर न्यूक्लियाई, और ये आ गया एग सेल, और ये आ गया दोनों सिनर्जिड। और इसमें पोलर न्यूक्लियाई जो इसमें 2 न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए इसमें 7 सेल हो गया और 8 न्यूक्लियस हो गया। और ये ऊपर वाले को बोलेंगे चलाज़ल एंड और नीचे वाले को बोलेंगे
माइक्रोपाइलरेन। तो गाइस यहाँ देखिए, सबसे पहले आ गया मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस होके 4 टेट्राड बने, जिसमें 3 डिजेनरेट हो गया और 1 फंक्शनल रह गया, जिसमें माइटोसिस हुआ और यहाँ से यहाँ तक फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न चला। तो पहले 2 न्यूक्लियस बना, फिर माइटोसिस होके 4 बना, फिर माइटोसिस होके 8 बना। तो टोटल 3 माइटोसिस हो गया और 1 मियोसिस हो गया। ये आ गया फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये 3 एंटीपोडल आ गया, 1 पोलर आ गया, ये एग सेल, ये सिनर्जिक। तीनों में 1-1 न्यूक्लियस है। यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस है और इसमें सब में 1-1। ऊपर वाले को बोलेंगे चलाज़लेंड, नीचे वाले को बोलेंगे माइक्रोपाइलरेन। तो गाइस इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं ये देख लेते हैं। तो आएगा 1 मियोसिस से कितना एम्ब्रियो सैक बना या फिर मेगास्पोर बना, तो 1 एम्ब्रियो सैक बनेगा और 1 मेगास्पोर बनेगा। अब क्वेश्चन आ सकता है कि 3 माइटोसिस से कितने एम्ब्रियो सैक बने, तो 1 एम्ब्रियो सैक बनेगा। गाइस इसमें क्वेश्चन का सिंपल ट्रिक ये है, अगर मियोसिस आपसे पूछे तो सेम नंबर रखिएगा और अगर माइटोसिस पूछे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से। अब ये एक चीज़ देख लीजिए, एक सीड बनाने के लिए 1 एम्ब्रियो सैक और 1 पॉलन ग्रेन लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1500 सीड बनाने के लिए हमें कितना माइटोसिस चाहिए और कितना मियोसिस चाहिए। तो 1 एम्ब्रियो सैक के लिए हमें कितना माइटोसिस चाहिए होता है, उसके लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। और मियोसिस के लिए तो सेम नंबर ही रखते हैं, तो यहाँ पे हमने सेम नंबर रखा है। अब पॉलन ग्रेन के लिए हम क्या करते हैं, माइटोसिस के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और मियोसिस के लिए डिवाइड करते हैं हम 4 से। तो ये सबको ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे अगर हमें माइटोसिस निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मियोसिस निकालना है तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड कर देंगे 4 से। तो गाइस इस क्वेश्चन में अगर 1500 है और माइटोसिस निकालना है तो 5 × 1500 कर देंगे तो माइटोसिस निकल जाएगा। और मियोसिस के लिए 5 × 1500 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो मियोसिस निकल जाएगा। तो गाइस अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब, एंड अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।